ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी से एक मधुर गीत सुनते हैं। ओम शांति। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। अगर इस फिलॉसफी को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए, मन बुद्धि को निरोगी बनाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए स्पिरिचुअल स्टडी करो और कराओ। स्वयं भी
आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करना है, मेडिटेशन करना है और अन्य आत्माओं को भी करवाना है जो रूहानी दृष्टि से हमारे भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं। बाबा ने कहा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोलो जहां रूहों को ज्ञान योग के इंजेक्शन द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। तो हमें पहले बाबा ने कहा था कि स्पिरिचुअल नेचर क्योर सेंटर खोलो, आज बाबा ने कहा रूहानी हॉस्पिटल खोलो जहां ज्ञान योग की पढ़ाई हो और उसके द्वारा आत्मा के अंदर जो भी रोग हैं 5 विकार के वो दूर हो जाएं। बच्चों को कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है, गंदी आदतों से बचना है, क्योंकि आदत एक बार पड़ जाए तो आसानी से जाती नहीं, इसलिए अच्छी आदतें बनानी है। वारिस शाह ने भी कहा था, वारिस शाह न आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। एक बार जो आदत पड़ जाए वो आसानी से नहीं जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सावधान होकर चलो। ऑलराउंडर बनना है, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है। हमें सर्विसेबल बनना है, 24 घंटे हमें सेवा की प्लान बनानी चाहिए। क्यों आत्माएं बहुत दुखी हैं, उनका दुख दर्द दूर कैसे हो। दुनिया में गुण दोष तो हर एक में है, खामियां तो हर एक में हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को खामियों को दूर करने में, अवगुणों को दूर करने में एक दूसरे को सहयोग देना है। ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में जो शक्तिशाली याद है, जो शक्तिशाली पावरफुल मेडिटेशन है, वो क्या है, उससे क्या लाभ होते हैं। शक्तिशाली याद अथवा मेडिटेशन एक समय पर बाबा ने कहा डबल अनुभव कराती है। एक तरफ योग अग्नि बनके जो हमारे आत्मा पर लगे हुए धब्बे हैं पापों के, उनको भस्म करने का काम करती है, और दूसरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, और खुशी व हल्केपन का भी अनुभव कराती है। हम हर वक्त आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं, लाइट हेडेड रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले, ऐसा एक्यूरेट मेडिटेशन करने वाली आत्माएं, स्मृति स्वरूप जो बच्चे हैं, वही समर्थ बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही हमें नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है, हमें इंद्रियों का राजा बना देती है, मन जीते जगत जीत बना देती है। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ यौगिक जीवन का आधार है। ये जो हमारा योगी जीवन, इसका आधार क्या है? प्रभु प्रेम, सच्चे दिल से प्रभु प्रेम। कहते भी हैं ना, प्यार है तो जहान है, प्यार है तो जान है, प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला सब कुछ मिला, प्यार मिला जहान मिला, प्यार मिला प्रभु मिला। दुनिया तो एक एक बूंद की प्यासी है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और हम बच्चे प्रभु के साथ आनंद ले रहे हैं। हमारी तो प्रॉपर्टी ही प्रभु प्यार है, इसी प्रभु प्यार से ही हम पलते हैं। अर्थात ये जो हमारा यौगिक जीवन है, ये जो हमारा ब्राह्मणत्व का जीवन है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु प्यार से। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहना है, डूबे रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे आराम पसंद नहीं बनना है। कईयों को आराम करने की आदत पड़ जाती है, आज का काम कल पर छोड़ने की आदत पड़ जाती है, फिर काम इकट्ठा हो जाता है तो स्ट्रेस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आराम पसंद नहीं, राम पसंद बनना है।
सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए, दौड़ना चाहिए सेवा के लिए, मैं उसकी सेवा करूं। जो भी आत्मा दुखी हो, उसके दुख दर्द हम दूर करने में उसके सहायक हों। बाबा कहते हैं सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसको सेवा में लगाना है, अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है। ईश्वरी सेवा में लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। हमारा लक्ष्य ही है कि हमें स्वयं भी कांटे से फूल बनना है और अन्य आत्माओं को भी कांटों से फूल बनाना है। हमें सदैव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। अपने आप से बातें करनी है, नई सृष्टि की स्थापना में, सत धर्म की स्थापना में परमपिता परमात्मा के सहयोगी बनना है। अपने आप से पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। पॉज एंड पॉन्डर। लक्ष्य क्या है जीवन का, प्रतिदिन का क्या लक्ष्य, मेरा समय कैसे बीत रहा है। अपने आप से प्रश्न पूछो, क्योंकि अभी तो श्वास ऐसे जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए देने पर भी अंत में एक श्वास नहीं मिलता है। आत्मा जब बहुत दुखी हो जाती है, दुख के जब पहाड़ किसी की जिंदगी में टूटते हैं, तो आत्मा परम पिता परमात्मा को दिल से पुकारती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे शांति दो, मेरा दुख हर लो। परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए आया हूं। इसके लिए तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग का अभ्यास करना होगा। बिना प्रभु पिता की याद के तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु पिता को यथार्थ जानकर उनसे अपना बुद्धि योग लगाओ, तो तुम्हारे सब दुख दर्द आदि व्याधि सब समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, रावण को हर साल जलाते हैं उसका एफिजी बनाकर, लेकिन फिर भी वो जलता नहीं है, और ही बड़ा होता जाता है, क्योंकि रावण हमारा सबसे पुराना दुश्मन है, जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। काम क्रोध आदि विकारों के रूप में, अहंकार लोभ माया मोह मत्सर के रूप में हमारे भीतर ही छिपा बैठा है, और किसी भी समय अचानक प्रकट हो जाता है, अपना फन खड़ा कर लेता है। अहंकार के रूप में प्रकट हो जाता है, काम के रूप में प्रकट हो जाता है, क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। इस रावण का वध निराकार भगवान राम के ज्ञान बाणों के द्वारा ही संभव है। इस समय हम सबको ज्ञान योग की ज्वाला द्वारा इस रावण का दाह संस्कार करना है। बिना उसके हो नहीं सकता ज्ञान योग की ज्वाला द्वारा। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान योग नहीं है, तब तक ये भीतर का रावण कभी मरेगा नहीं। इसको बाहर कितनी बार भी जलाते रहें। अब बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब कलयुगी रूपी दुख की रात समाप्त हो रही है और सतयुगी रूपी दिन आ रहा है, सुख के दिन आ रहे हैं, स्वर्गिक दुनिया आ रही है, गोल्डन वर्ल्ड आ रहा है। तुम बच्चों को ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर बहुत होशियार बनना है। अन्य आत्माओं को भी ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है। अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर मंथन करना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे। बिना पवित्रता के सुख शांति मिल नहीं सकती। सर्विस के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। अपना तन मन धन ईश्वर सेवा में लगा देना है। कहावत है, धन दिए धन ना कुटे। जो ईश्वरीय सेवा में अपना धन लगाते हैं, उनका धन कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें बहुत बरकत आ जाती है, धन वृद्धि को पाता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो कई गुना हो जाते हैं, इसी तरह ये भगवान का खेत है। इसमें जो हम बोते हैं मन से, वाणी से, कर्म से, तन मन धन से,
वो कई गुना होकर हमें मिलता है। तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनने का बहुत अभ्यास करना है। ये बाबा का आदेश। जो सोल कॉन्शियस नहीं बनते वो कभी गॉड कॉन्शियस भी बन नहीं सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं। पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है, बॉडी कॉन्शियस से परे जाना है। अब नाटक पूरा होता है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यहां दिल लगी नहीं करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। ऐसा ना हो तुम मेडिटेशन में बैठो तो किसी की शक्ल तुम्हारे सामने आए, किसी का रूप तुम्हारे सामने आए, तो नाम और रूप से भी परे जाना है। अभी तो 5 तत्वों से भी परे अपने घर वापस लौटना है, शांति धाम। इसलिए शौक रखना है कि मनुष्य की जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कांटों को फूल कैसे बनाएं। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देव बना देते हैं, देवता। ज्ञान और योग भी चाहिए, तभी तो कांटों से हम फूल बन पाएंगे। इसलिए महती पुरुषार्थ की जरूरत है। आज का स्लोगन है, अनुभवी वो है जिसकी दिल मजबूत और अवस्था परिपक्व है। अनुभवी वो है जिसकी दिल मजबूत है और अवस्था परिपक्व है। जो अध्यात्म के वानप्रस्थी हैं, जो बुजुर्ग हैं। बाबा ने कहा तुम्हें भी मैच्योर बनना है स्पिरिचुअलिटी में, और हर परिस्थिति में दिल को मजबूत रखना है और हिलना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अंगद के पांव की तरह स्थिर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।